सूरज की हल्की किरणें एक शांत पार्क में फैली हुई थीं, जहां एक बूढ़े आदमी इम्मानुएल एक बेंच पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। उनके सामने बिछा हुआ हरा मैदान और आसमान में बिखरे बादल एक अद्भुत चित्र जैसा प्रतीत हो रहे थे। पुलिस के एक जवान ने उन्हें देखा और उनके पास जाकर पूछा, आप यहाँ इतनी देर से क्या कर रहे हैं? इम्मानुएल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा हूँ। पुलिस वाले ने फिर पूछा, आप कौन हैं? इम्मानुएल के चेहरे पर विचारमग्नता और गहराई से भरी एक मुस्कान उभरी। उन्होंने कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। इस छोटे से वार्तालाप ने हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर इशारा किया, हम कौन हैं और ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? मनुष्य ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। यह शरीर, जिसकी रचना हड्डियों, मांसपेशियों, नसों और अनगिनत कोशिकाओं से हुई है, अपने आप में एक चमत्कार है। एक छोटी सी कोशिका से शुरू होने वाला यह सफर एक जटिल मानव शरीर तक पहुंचता है। हर कोशिका, हर अंग अपने अपने कार्य को बारीकी से पूरा करता है। दिल दिन रात धड़कता है, किडनी खून साफ करती हैं, मस्तिष्क हर गतिविधि को नियंत्रित करता है और आंखें दुनिया के रंगों और खूबसूरत दृश्य को देखने का माध्यम बनती हैं। क्या कभी सोचा है कि कैसे शरीर खुद को ठीक करता है जब हम घायल होते हैं? कैसे दिल बिना रुके धड़कता रहता है? कैसे हमारी आंखें एक पल में हजारों रंगों को पहचानती हैं? यह सब ईश्वर की दी हुई विशेष शक्तियां हैं जो हमारे अस्तित्व को मुमकिन बनाती हैं। एक मशीनी दुनिया में भी मनुष्य का शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसे कोई मशीन टक्कर नहीं दे सकती। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। सवाल यह भी है कि ईश्वर ने हमें इतना अद्भुत क्यों बनाया? ईश्वर ने हमें सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि एक खास मकसद के लिए बनाया है। हमें अपने जीवन में ईश्वर की योजना को समझना है, उनकी इच्छा को जानना है। जब हम कोई मशीन बनाते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। उसी तरह जब ईश्वर ने हमें बनाया तो उन्होंने एक विशेष उद्देश्य रखा होगा। ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उनके बनाए संसार में सच्चाई को पहचानें, ईमानदारी से जीवन जिएं और उनकी इच्छा को पूरी निष्ठा से पूरा करें। हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन की अनिश्चितताओं के बीच ईश्वर के करीब पहुंचने की कोशिश करें। मनुष्य की आत्मा, जो इस शरीर में निवास करती है, अमर है। आत्मा ही हमें ईश्वर से जोड़ती है और हमारा अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम इस अमर आत्मा के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करें। जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करते, हम भटकते रहते हैं। हमारी मुलाकात ईश्वर से तभी होती है जब हम सच्चे हृदय से उन्हें ढूंढते हैं और यह सफर यीशु ख्रीस्त के माध्यम से पूरा होता है। ईश्वर ने हमें इस दुनिया में अनमोल शरीर और आत्मा के साथ भेजा है। उनका हमसे यही संदेश है कि हम अपने जीवन में उनकी इच्छा को पहचानें और उसे पूरा करें। जब तक हम ईश्वर के इस अद्भुत चमत्कार को नहीं समझते, तब तक हम इस जीवन की असली कीमत नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य एक चमत्कार क्यों है? मनुष्य का शरीर एक जटिल और अद्भुत संरचना है। हर अंग, हर कोशिका अपने आप में एक यंत्र जैसा काम करता है। यह शरीर न केवल जटिल है, बल्कि यह स्वयं को ठीक भी कर सकता है। यह संरचना, उसकी संचार प्रणाली और मस्तिष्क के नियंत्रण में शरीर के हर अंग की गतिविधियां यह साबित करती हैं कि मनुष्य एक चमत्कार है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ईश्वर को पाना और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। ईश्वर से जुड़कर ही मनुष्य अपने जीवन का सही अर्थ समझ सकता है। ईश्वर की मनुष्य से अपेक्षाएं। ईश्वर की अपेक्षा है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से जिएं,
सच्चाई और ईमानदारी का पालन करें और अपने जीवन के हर पल में उनकी इच्छा को खोजने का प्रयास करें। आनंद एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे मनुष्य और दूसरे सचेत प्राणी सकारात्मकता, मजे और चाहने लायक वस्तु के रूप में अनुभव करते हैं। जीवन का सार तो इसकी स्थायी अवस्था में है जो बिना रुके लगातार आता रहता है। परमज्ञानी लोग इसकी स्थायी अवस्था की तलाश में रहते हैं और इसे प्राप्त भी कर लेते हैं, जबकि अज्ञानी लोग इसकी अस्थायी अवस्था प्राप्त करके इतिश्री मान लेते हैं। इसकी स्थायी अवस्था प्रभु भक्ति, अध्यात्म और प्रभु की बनाई चीजों जैसे प्रकृति, झरने, पहाड़, जीव जंतु, पक्षियों और मानव जाति से प्रेम करने और इनकी सेवा से ही प्राप्त हो सकती है और यह कभी न खत्म होने वाली अवस्था होती है। अब की ब्रज में ऐसे मनाई जाएगी राधाष्टमी, नहीं लगेगा मेला। आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत परमहंस योगानंद के अनुसार मानवता कुछ और की शाश्वत खोज में लगी है और उसे उम्मीद है यह उसे पूर्ण और कभी न खत्म होने वाला आनंद देगी। लेकिन जिन व्यक्तिगत आत्माओं ने ईश्वर को खोजा और उसे पा लिया है, उनकी खोज पूरी हो चुकी है। ईश्वर को पाना ही जीवन का उद्देश्य है। इस पर सभी लोग शायद ही विश्वास करें, लेकिन इस विचार को सभी स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य प्रसन्नता की प्राप्ति है। ईश्वर ही परमानंद है, वह प्रेम है। वह ऐसी खुशी है जो आपकी आत्मा से कभी अलग नहीं होगी। प्रसन्नता के स्तर में अंतर भले हो, लेकिन इसका सत्व अपरिवर्तनीय है। यह वो भीतरी अनुभव है जिसकी खोज सभी करते हैं। प्रभु स्थायी और हमेशा नया रहने वाली प्रसन्नता है। अपने अंदर इस खुशी को प्राप्त कर आप महसूस करेंगे कि आपने सब कुछ पा लिया है। ईश्वर की कृपा सीमाहीन, कभी खत्म न होने वाली और स्थायी होती है। ईश्वर की गरिमा और महिमा ऐसी है कि जब आप इस चेतनावस्था में रहेंगे, तब शरीर और मस्तिष्क कुछ भी आपका ध्यान भटका नहीं सकेगा और वह आपको उन सब चीजों की व्याख्या करके बताएगा जो आप अब तक नहीं समझ पाए थे। उन सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा जो आप जानना चाहते हैं, जैसे सुखरुख, गलत सी, स्थायी और अस्थायी प्रसन्नता आदि। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ध्यान के दौरान व्यक्ति को असीम खुशी मिलती है। ध्यान का सुख परिपूर्ण होता है। जिन्होंने सच्चे ध्यान की चुप्पी का अनुभव नहीं किया है, वे नहीं जानते कि सच्चा हर्ष क्या है। जब आपका मस्तिष्क और आपकी सोच अंतर्मुखी होगी, तब आप ईश्वरीय मेहरबानी को महसूस करना शुरू करेंगे। इंद्रियों का हर्ष ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन ईश्वरीय सुख शाश्वत होता है। यह अतुलनीय है। जब व्यक्ति दुनिया छोड़कर जाता है, तब उसे अपने सारे कामकाज स्थगित कर देने पड़ते हैं। फिर उन क्रियाकलापों को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं जिनमें ईश्वर के बारे में सोचने का समय भी आपको नहीं मिलता है। आज जो भी करें, हर्षपूर्वक करें और उसमें मानवता की सेवा जुड़ी होनी चाहिए। हमें अपने हर कार्य को आध्यात्मिकता से जोड़ना होगा। भगवद गीता सांसारिक सुख को मना नहीं करती है। इसके अनुसार सुख और दुख तो दोनों अनिवार्य हैं। जब मस्तिष्क और इंद्रियां एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब प्रसन्नता और दुख अनिवार्य रूप से उत्पन्न होते हैं। भगवद गीता व्यक्ति को स्थायी आनंद की खोज के बारे में बताती है। स्थायी प्रसन्नता व्यक्ति के अंदर होती है, बाहरी वातावरण में नहीं।